नमस्कार साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मुगल वंश के पांचवा शासक शाहजहां। शाहजहां की बात की जाए तो हमें सीधा ही याद आती है हमारे दिल्ली के लाल किला की और आगरा के ताजमहल की। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी भव्य इमारतें जो है वो शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां की बात की जाए तो शाहजहां ने बहुत ही तरक्की जो है उसकी तरक्की आज भी देखने को मिलती है। वो फायदा आज भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सोसाइटी और इंडियन मतलब जो वहां के आगरा के लोग हैं, चाय वाला है, रिक्शे वाला है, वो आज भी वहां उसको फायदा उन इमारतों की वजह से वो आज भी मिल रहा है। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा शाहजहां की। तो शाहजहां जो है, शाहजहां का जन्म 5 फरवरी, ये 5 जनवरी 1592 को हुआ था। 5 जनवरी को हुआ था। ये 5 जनवरी 1592 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो जहांगीर थे। जहांगीर की तो वैसे कई शादियां उसने करके रखी थी जहांगीर ने, लेकिन जो शाहजहां की माता थी, शाहजहां की जो माता थी उसका नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था उनका? माता का नाम था, इनकी माता का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, जगत गोसाई जो है वो एक हिंदू राजवंश से थी। वो एक हिंदू राजवंश से थी और वे उदय सिंह की, वो जोधपुर के उदय सिंह की पुत्री थी। वो कहां के? जोधपुर के उदय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था जगत गोसाई। ये जगत गोसाई के बेटे थे शाहजहां। और जो शाहजहां का एक और भाई था, शाहजहां का एक, शाहजहां जब जगत गोसाई का बेटा होता है तो इसका असली नाम जो था, शाहजहां का असली नाम क्या था? इसका असली नाम था खुर्रम। इसका असली नाम था खुर्रम। इसका असली नाम खुर्रम था। लेकिन जब इसे शाहजहां की ये उपाधि दी गई थी, बेटा ये कोई नाम नहीं था, ये इसको उपाधि दी गई थी। ये उपाधि क्यों दी गई थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसने एक जंग लड़ी थी। अहमदनगर के वजीर थे मलिक अंबर। अहमदनगर का वजीर था, शासक था, वहां का गवर्नर था जिसका नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था? मलिक अंबर। मलिक अंबर के साथ इसका युद्ध होता है। मलिक अंबर के साथ इसका युद्ध होता है और ये युद्ध, इस युद्ध में जीत जाता है। इस युद्ध में जीत जाता है शाहजहां। जब ये जीत जाता है शाहजहां तो इसको उपाधि देता है। इसको, जो जहांगीर है वो इसका पिता था, वो इसको उपाधि देता है, शाहजहां की उपाधि देता है। और वो किसको जीतने के बाद देता है? मलिक अंबर को जीतने के बाद देता है, जो कि अहमदनगर का वजीर था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को जीतने के बाद ये उपाधि दी गई थी। उसके बाद की बात करूं मैं, उसके बाद जो है वो इसकी शादी की बात करूं तो जो विवाह का, इसका जो विवाह है, इसकी शादी है वो नूरजहां के भाई, नूरजहां के भाई की पुत्री, नूरजहां का भाई था। इसकी जो बड़ी माता थी, इसकी जो सौतेली माता थी नूरजहां। पिछली वीडियो में मैंने नूरजहां के बारे में भी आपको पढ़ाया है। तो नूरजहां का भाई था, इसका जो नूरजहां का भाई था उसका नाम था आसिफ खान। क्या नाम था? उसका नाम था आसिफ आसिफ खां। आसिफ खां की पुत्री, आसिफ खां की पुत्री थी बानो बेगम। क्या नाम था? उसका नाम था अर्जुमंद अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम, ये उनका नाम, इनका नाम था। और वो बाद में जाकर आगे फिर मुमताज नाम से प्रसिद्ध हुई। मुमताज जो ताजमहल है उनके नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इनका जो फर्स्ट नेम है वो है अर्जुमंद बानो बेगम। बाद में ये मुमताज के नाम से प्रसिद्ध होती है। मुमताज,
ये मुमताज के नाम से आगे जाकर प्रसिद्ध होती है। इनसे इनकी शादी हुई थी। किससे हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी, जो कि बाद में आगे चलकर मुमताज के नाम से प्रसिद्ध होती है। इसका एक भाई था, इसका एक भाई था, और भी एक भाई था जिसका नाम था शहरयार। क्या नाम था? शहरयार। और शहरयार की जो शादी है, शहरयार की शादी, जो इसका भाई था शहरयार, उसकी शादी नूरजहां, जो नूरजहां पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इनकी माता, बड़ी माता थी नूरजहां। नूरजहां के पहले पति, नूरजहां का जो पहले पति, उसके मैंने आपको बताया तो एक विधवा थी, उससे शादी कर ली थी। तो पहले पति से इसके भाई की शादी, शहरयार की शादी हो गई थी। इसकी शहरयार से इनकी शादी हो गई थी। इसके बाद आगे की इसकी जर्नी के बारे में आपको मैं बताता हूं। तो 1628 में, 1628 में ये राजगद्दी पर बैठता है। 1628 में ये राजगद्दी को संभालता है। राजगद्दी को संभालने के साथ साथ वहां पर एक विद्रोह होता है। एक विद्रोह होता है। किसके साथ होता है? वो बुंदेला का शासक था। बुंदेले के शासक जुझार सिंह के साथ, बुंदेला के शासक जुझार जुझार सिंह के साथ एक युद्ध हो जाता है, जिस युद्ध को दबाने के लिए जहांगीर जो है, उस युद्ध को दबाने के लिए खुद नहीं जाता है, बल्कि महाबत खान को भेजता है। किसको भेजता है? महाबत खान। महाबत खान, महाबत खान और महाबत के खान के साथ खान ए जहां लोधी को भेजता है। खान ए जहां लोधी, खान ए जहां लोधी, खान ए जहां लोधी को उनकी सहायता के लिए भेजता है। और उस ये महाबत खान और खान ए जहां लोधी जुझार सिंह को हरा देते हैं और उस विद्रोह को दबा देते हैं। विद्रोह होता था उस समय, मैंने आपको बता दूं मैं आपको, कि जब सम्राट होता था तो वो पूरे काफी क्षेत्र पर, उसके काफी क्षेत्र पर विस्तार होता था उसके राज्य का। लेकिन वहां पर गवर्नर होते थे, छोटे छोटे रियासतें होती थी, राजा हुआ करते थे। तो वो राजा उसकी गुलामी करने से इनकार कर देते थे कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो वो विद्रोह कर देते थे। तो उन विद्रोह को दबाने के लिए ये सेना का सहारा लेते थे। जो सम्राट होते थे वो सेना का सहारा लेते थे और उन विद्रोह को कई बार दबा देते थे, और कई जो सम्राट हैं वो हार भी गए हैं। तो यहां पर जुझार सिंह को महाबत खान और खान ए जहां लोधी जो है वो हरा देता है। कब? 1628 में वो हरा देता है। 1628 में जब ये इसको हरा देता है तो क्या होता है कि 1628 में ही दोबारा 1628 में ही 1628 में दोबारा से खान ए जहां लोधी, जो खान ए जहां लोधी था, ये भी विद्रोह कर देता है। ये भी फिर विद्रोह, पहले साथ देता है, उसके बाद ये भी विद्रोह कर देता है। तो इसको भी दबा दिया जाता है। फिर 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन किया था। ये 1632 में, 1632 में पुर्तगालियों का दमन, पुर्तगालियों का दमन किया था 1632 में। पुर्तगाली जो है वो यहाँ पश्चिम बंगाल तक पहुंच गए थे। पुर्तगाली पश्चिम बंगाल तक पहुंच गए। आपको पता है पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा को जो है वो अपने कब्जे में लिया था, लेकिन उनका फन जो है वो उठने लगा था धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पुर्तगालियों के साथ युद्ध होता है 1632 में। 1632 में पुर्तगालियों के साथ युद्ध होता है और कासिम खान इसका एक सेनापति था जिसका नाम था कासिम खान। क्या नाम था? कासिम खान। कासिम खान इसकी सहायता करता है और कासिम खान जो है वो हुगली नदी, कासिम खान क्या करता है? कासिम खान इसका साथ देता है। साथ देकर वो इस विद्रोह को दबा देता है। इस विद्रोह को वो दबा देता है और वो कि
1632 में कासिम खान जो है वो हुगली नदी पर कब्जा कर लेता है। हुगली नदी तक फैल गए थे, वो पहुंच गए थे पुर्तगाली, और पुर्तगालियों को कासिम खान जो है वो हुगली नदी से भगा देता है और उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद दक्षिण भारत का जो अभियान था, जो दक्षिण भारत, इसका अभियान जो है वो दक्षिण की ओर भी चला था। दक्षिण भारत के अभियान में इसने 1638 में जो महाबत खान था उसने इसका साथ दिया था। महाबत खान ने 1638 में महाबत खान ने दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने उसका साथ दिया था 1632 में। फिर क्या होता है, ये गोलकुंड का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या नाम था उसका? गोलकुंडा का शासक था, गोलकुंडा का शासक था अब्दुल्ला, उसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इसके साथ, शाहजहां के साथ संधि कर ली थी। और ये वो गोलकुंडा है जहां से कोहिनूर निकला था। पहली बार गोलकुंडा के खदान से कोहिनूर निकला था। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आज के आधुनिक के आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोलकुंडा। और यहाँ के शासक क्या बताया मैंने आपको? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने संधि कर ली थी, शाहजहां के साथ संधि कर ली थी। और फिर क्या होता है 1636 में, इससे पहले की बात है, 1636 में बीजापुर ने भी इसका अधिपत्य स्वीकार कर लिया था। बीजापुर ने भी इसका अधिपत्य, शाहजहां का अधिपत्य जो है वो स्वीकार कर लिया था। और मीर जुमला वहां का शासक था। मीर जुमला ने कोहिनूर को शाहजहां को भेंट के रूप में दिया था। कोहिनूर को शाहजहां को भेंट के रूप में दिया था मीर जुमला ने जो कोहिनूर है, हीरा है, उसको शाहजहां को भेंट के रूप में दिया था। फिर इसका जो आंदोलन है वो आगे चलता है। इसका बड़ा बेटा जो था, शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को इसने अपना उत्तराधिकारी मान लिया था कि मेरे बाद जो है वो दारा शिकोह सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन औरंगजेब जो है वो बीच में आ जाता है। इसका छोटा बेटा औरंगजेब था, तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था। औरंगजेब ने दारा शिकोह को, लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां के अंतिम दिन है जो है वो बहुत ही कठिनमय रहे हैं, क्योंकि 8 सालों के लिए औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था आगरा के किले में उसको कैद कर दिया था 8 सालों के लिए। 1658 में उसको कैद किया था और 1666 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1658 में जब औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था। औरंगजेब एक अभियान पर निकला था जिसे सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब क्या करता है कि राजधानी पर भी अधिकार कर लेता है। आगरे को अपने अंडर लेता है और अपने पिता को 1658 में अपने पिता शाहजहां को ये बंदी बना लेता है और आगरा के किले में कैद कर लेता है। 8 सालों के बाद 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और कारागार में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि जब दारा शिकोह को औरंगजेब ने फांसी पे चढ़ा दिया था, उसको मार दिया था, तो उसकी गर्दन काटकर अपने पिता शाहजहां को भेंट के रूप में दिया था। ये उसने उसको दिया था। खैर, जब मैं आगे औरंगजेब को पढ़ाऊंगा, औरंगजेब जो है वो मुगल काल में सबसे क्रूर शासक माना जाता था। अगर क्रूर शासक की बात की जाए मुगल काल की, तो सबसे क्रूर शासक जो है वो औरंगजेब को माना जाता है। तो यहाँ पर शाहजहां की जो है वो उपलब्धियां भी काफी देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि शाहजहां ने जो मुमताज की मृत्यु के
बाद मुमताज जो उसकी अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसे मुमताज के नाम से जाना जाता था, अर्जुमंद बानो बेगम को जब इसकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है इसकी मृत्यु? 17 जून 1631 में, 17 जून 1631 में मुमताज की मृत्यु होती है। तो ये 1632 में ताजमहल का जो काम है वो शुरू कर देता है। ताजमहल का काम 1632 में शुरू कर देता है और लगभग 20 साल इसको लगे थे बनने में। इसने और भी काम किए थे, इसने शाहजहानाबाद एक शहर बसाया था। दिल्ली के साथ एक शाहजहानाबाद शहर है, उसको इसने बसाया था और अपनी राजधानी के रूप में शाहजहां, क्या नाम था उसका? शाहजहानाबाद, ये शहर उसने बसाया था और अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। और उस शहर के बीच में इसने एक सुरक्षा दुर्ग बनाया था। क्या बनाया था? इसने एक दुर्ग बनाया था, जिस दुर्ग को बाद में लाल किला के नाम से जाना जाता है। क्या? लाल किला। अगर यहां से भी प्रश्न बनता है कि लाल किले का फर्स्ट नाम जो है वो क्या है, तो उसे सुरक्षा दुर्ग के रूप में बनाया गया था। उसका नाम पहला सुरक्षा दुर्ग भी था, जो बाद में लाल किला के नाम से प्रसिद्ध होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, दुनिया का 7वां अजूबा जो कि ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण भी इसने करवाया था और ये 1632 से शुरू कराया था अपनी बीबी मुमताज उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनाया था ताजमहल, जो कि आज तक दुनिया में 7वें अजूबे के रूप में माना जाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।